हेलो दोस्तों, अभी फ़िलहाल सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ ट्रेंड चल रही है कि एपस्टीन फाइल क्या है। एपस्टीन फाइल के बारे में बहुत सारे वीडियोज़ हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एपस्टीन फाइल के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, एपस्टीन फाइल क्या है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है नी। तो दोस्तों, यह बड़े स्कैंडल से जुड़ी फाइलें हैं जिसमें दुनिया के ताकतवर लोगों से जुड़े आरोपों और कलेक्शनों की जाँच का रिकॉर्ड शामिल है। इसमें फ्लाइट लॉन्ग्स, कॉन्टेंट्स और दूसरे दस्तावेज शामिल बताए जा रहे हैं। इन फाइल के सामने आने के बाद सवाल उठे कि क्या प्रभावशाली लोगों को बचाया गया है और क्या सच्चाई पूरी तरह सामने आई है। इसी वजह से यह मामला पारदर्शी और न्याय को लेकर दुनिया भर में चर्चा है। तो दोस्तों, यह था कि एपस्टीन फाइल क्या है। अब एपस्टीन कौन था? जेफरी एपस्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था जो प्रभावशाली लोगों से अपने संबंधों के कारण जाना जाता था। उस पर नाबालिग लड़कियों के शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग से जुड़े गंभीर आरोप लगे और जुलाई 2019 में अमेरिकी फेडरल एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ पहले भी कानूनी मामले चल चुके थे जिनकी सज़ा को लेकर विवाद रहा। उसके पास यूएस वर्जिन आइलैंड में एक निजी द्वीप भी था जो जांच के दौरान चर्चा में रहा। अगस्त 2019 में न्यूयॉर्क की एक जेल में उसकी मृत्यु हुई, जिसके बाद सुरक्षा और केस हैंडलिंग को लेकर कई सवालों पर बहस हुई। ये जानकारी समाचार रिपोर्ट्स और अदालत के लोगों जैसे सार्वजनिक स्रोतों में व्यापक रूप से दर्ज है। यह था जेफरी एपस्टीन कौन था, ये मैंने आप लोगों को बताया। अब आगे एपस्टीन फाइल्स में क्या क्या है। तो दोस्तों, एपस्टीन फाइल में लाखों पेजों की जानकारी रिकॉर्ड बताए जाते हैं, जैसे ईमेल, गवाहों के बयान, फ्लाइट लॉन्ग्स, फोटो, कंटेंट और कोर्ट फाइल्स। इन दस्तावेजों में ऐसे नेटवर्क का जिक्र किया गया जिसमें 150 लड़कियों के शोषण के आरोप जुड़े बताए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं असली संख्या इससे ज़्यादा हो सकती है। तो दोस्तों, ये मैंने बताया एपस्टीन फाइल में क्या क्या है। अब मैं आप लोगों को बता रहा एपस्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट क्या है। तो दोस्तों, यह एक अमेरिकी कानून बताया जाता है जिसमें मकसद एपस्टीन से जुड़े जांच दस्तावेज को सार्वजनिक करना है ताकि उन्हें सील करके न रखा जाए। इसका उद्देश्य क्या है? सिस्टम की विफलता सामने लाना, किसे संरक्षण मिला यह दिखाना, जनता को सबूत देखने देना। और अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि किन प्रमुख लोगों के नाम सामने आए हैं इस एपस्टीन फाइल में। तो दोस्तों, प्रिंस एंड्रयू, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, जॉर्ज H.W. बुश, सर्गेई ब्रिन, माइकल जैक्सन, मिक जैगर, केविन स्पेंसी। महत्वपूर्ण जानकारी, कई अन्य नाम भी दस्तावेजों में आते हैं जैसे इलोन मस्क, रिचर्ड ब्रंसन, नोमिनी सैम्पल्स, क्रिस्टोल्स आदि, लेकिन उनके बारे में किसी आरोप का सबूत नहीं है। किसी का नाम आने का मतलब यह नहीं कि उस पर आरोप साबित हुए हैं। कुछ नाम सिर्फ संपर्क या जान पहचान के रूप में भी हो सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से अपराध दर्ज हैं इस एपस्टीन फाइल में। कोर्ट रिकॉर्ड और मामलों में जिन अपराधों का जिक्र मिलता है: सेक्सुअली असल्ट, यौन उत्पीड़ित, रेप यानी कि बलात्कार, सेक्स ट्रांसफिक्सिंग, सेक्शन ट्रैफिकिंग, ठीक है, चाइल्ड अब्यूज, बाल शोषण। आरोपियों का क्या हुआ? जेफरी 2019 में जेल में मौत हुई। आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या माना गया। गिसलैन मैक्सवेल को दोषी ठहराया गया और 20 साल की सज़ा मिली। प्रिंस एंड्रयू ने सिविल सेटलमेंट के बाद अपने शाही पद और सार्वजनिक भूमिका छोड़ी। कई अन्य नाम सामने आने के बावजूद ज़्यादातर पर कानूनी कार्रवाई सीमित है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कितनी फाइलें पब्लिक हैं। पोस्ट के अनुसार फरवरी 2026 तक लगभग 3.5 मिलियन पेज जारी, 2000 वीडियोज़, 1.8 लाख से ज़्यादा इमेज, कुल करीबन 6 मिलियन पेज बताए जाते हैं, यानी लगभग 60% ही सार्वजनिक हुए हैं। आगे क्या हो सकता है? इन फाइलों से यह सवाल उठते हैं, ताकतवर लोग जवाबदेही से कैसे बच जाते हैं? पीड़ितों की आवाज़ कैसे अनसुनी रह जाती है? सत्ता किस तरह इम्यूनिटी बना देती है? बड़ा सवाल सिर्फ यह नहीं कि किसने किया और क्या उन्हें सज़ा मिलेगी, बल्कि यह भी कि किसी पता था और किसने कुछ नहीं किया। और यह अगर वह लोग जिन्हें करोड़ों लोग अपना प्रशंसक स्रोत मानते हैं, जैसे गंभीर मामले के में सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े पाए जाते हैं, वो लोग का भरोसा और आदर्श पर विश्वास भी डगमगा सकता है। तो दोस्तों, यह थी एपस्टीन फाइल के बारे में जानकारी। वीडियो कैसा लगा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू और धन्यवाद।